हेलो दोस्तों, आखिर वही हो रहा है जिसका अंदाजा एनिमल के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखकर लग गया था कि ये फिल्म लोगों को पोलराइज करेगी और भयंकर तरीके से बांटेगी। इसलिए एक तरफ ऐसी ऑडियंस है जो एनिमल को बहुत पसंद कर रही है और उसकी प्रॉब्लमेटिक थीम्स और ग्राफिक विजुअल्स को सर आंखों पर बिठा रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी ऑडियंस है जो इन प्रॉब्लमेटिक थीम्स, मिसोजिनी और वायलेंस के चलते पूरी फिल्म को ही सिरे से नकार रही है और एनिमल की सिनेमैटिक ब्रिलियंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। फिर तीसरी तरह की भी ऑडियंस है, थोड़ी लिमिटेड, जो फिल्म की बुराइयों पर भी बात कर रही है लेकिन साथ ही फिल्म की खूबियों की भी तारीफ कर रही है, जैसा कि मैंने भी किया अपने एनिमल के रिव्यू में, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो एनिमल को लेकर जो तारीफें आ रही हैं, जो आलोचनाएं हो रही हैं, जिस तरह उसके डायरेक्टर को लेकर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारा बवाल एक ऐसे फिल्म मेकर के लिए हो रहा है जिसने अब तक कोई 10-15 फिल्में नहीं बनाई हैं कि हम उसका लंबा फिल्मी करियर डाइसेक्ट कर रहे हों, बल्कि संदीप रेड्डी वांगा ने तो टेक्निकली सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं, अगर आप अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह को एक ही फिल्म माने तो। ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प है कि दर्जनों फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर्स के लिए भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस दर्शकों के मन में नहीं होते हैं, जैसे सिर्फ 2-3 फिल्म पुराने वांगा साहब ने लोगों के दिल में पैदा कर दिए हैं। इस बीच कई फिल्म मेकर्स तक वांगा के विजन की तारीफें कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा एनिमल देखकर निहाल हो रहे हैं, तो एस.एस. राजामौली उनकी तारीफ में कई सारे कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संदीप रेड्डी वांगा हैं कौन, इस बंदे की सोच क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह का सिनेमा देखता है, जिंदगी को लेकर इसका क्या फलसफा है, और जो रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस इनकी फिल्मों में नजर आती है वो उनकी असल जिंदगी के किन एपिसोड्स की देन है। क्योंकि ना तो वांगा अनुराग कश्यप की तरह मुखर हैं कि अपनी पसंद नापसंद पर खुलकर बात करें, अपने इन्फ्लुएंसेस पर रोशनी डालें, और न ही उनके हिंदी इंग्लिश वाले इंटरव्यूज से उनके दिमाग, उनकी सोच के बारे में ज्यादा कुछ जानने समझने को मिलता है। बस इतना तय है कि ये बंदा खासा ओरिजिनल है, पॉलिटिकल करेक्टनेस में विश्वास नहीं रखता है, कुछ विचारों में भयंकर पाषाणकालीन है और अंदर इसके एक एनार्किस्ट रहता है जो इसकी फिल्मों को यूनिक, रॉ, केओटिक और अनहिंज्ड बनाता है। आप देखिए कि जब ये डायरेक्टर फिल्में बनाता है तो उसकी फिल्मों में उसका अपना अक्स कितना साफ दिखता है। जैसे संदीप रेड्डी ने जब अर्जुन रेड्डी बनाई तो न सिर्फ अपने कॉलेज के अनुभवों पर बनाई बल्कि अपने बेटे का नाम भी उन्होंने अर्जुन रेड्डी रखा है। जब एनिमल बनाई तो लंबे बालों वाले रणबीर की तरह खुद भी वैसा ही लुक रखा और उसी में फिल्म का प्रमोशन तक किया। और तो और फिल्म के एक सीन में रणबीर का किरदार अपने बेटे से कहता तक है कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, यानी कि ये क्लियर है कि वांगा की फिल्में उनके लिए बेहद पर्सनल हैं और शायद इसलिए भी ऑडियंस इन फिल्मों की प्रॉब्लमेटिक थीम्स में वांगा का ही अक्स देखती है। तो क्या इसका मतलब है कि वांगा रियल लाइफ में भी मिसोजिनिस्ट हैं, वुमन हेटर हैं, टॉक्सिक हैं? क्या एनिमल में नाजी सैल्यूट दिखाकर वे खुद को हिटलर प्रेमी साबित करना चाहते हैं? क्या महिलाओं के प्रति वो उतना ही बुरा सोचते हैं जितना कबीर सिंह में हमने देखा, या उससे भी आगे जाकर महिलाओं के प्रति वे उतने ज्यादा क्रूर हैं जितने एनिमल के तीनों मेन मेल कैरेक्टर्स हैं? क्या वे अल्फा मेल वाली थॉट प्रोसेस के प्रति इतने आसक्त हैं कि उसे ही मर्दों की जिंदगी जीने का एकमात्र सही तरीका मानते हैं, या हम सब उन्हें गलत जज कर रहे हैं और असल में वो इंसान की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने वाले जीनियस फिल्म मेकर हैं, जैसे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से लेकर टैरेंटिनो और अनुराग कश्यप करते रहे हैं। इसमें से ज्यादातर सवालों के जवाब हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके पिछले कुछ एक इंटरव्यूज से एक तो ये बात क्लियर है कि महिलाओं के प्रति उनके ख्यालात काफी ट्विस्टेड हैं, कई बार डिस्टर्बिंग की हद तक ट्विस्टेड हैं, और कबीर सिंह के बाद एनिमल में भी उस बेकार मानसिकता के दर्शन कई बार होते हैं। दूसरे, नाजी सैल्यूट की जहां तक बात है तो वो उनके ट्विस्टेड दिमाग का एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस सीन में रणबीर ये सैल्यूट मारते हैं उसके बाद से ही पूरी फिल्म में वे हिटलर के जैसी ही सनक में दिखते हैं। बाद के एक सीन में तो वांगा अपने इस कंट्रोवर्शियल सीन को किसी और बहाने से याद तक करते हैं, जब एक पादरी उनकी कंपनी स्वस्तिक को हिटलर के साइन से कंपेयर करता है और रणबीर सरकास्टिकली दोनों का फर्क समझाते हैं। मतलब साफ है कि वांगा ने जानबूझकर अपने सन की मेन कैरेक्टर को हिटलर वाला रेफरेंस दिया है, जो कि ऑब्वियसली हाईली ऑब्जेक्शनेबल है।
तो आखिर हम संदीप रेड्डी वांगा को किस तरह देखें? क्या आर्ट को सिर्फ आर्ट की तरह देखें, क्रिएटिविटी को बांधने की कोशिश न करें, या फिर उनकी फिल्मों में किए गए प्रॉब्लमैटिक डिपिक्शंस की वजह से उन्हें पूरी तरह खारिज कर दें? मैंने कबीर सिंह को काफी हद तक आसानी से खारिज किया था, क्योंकि वो फिल्म प्यार में नाकाम एक आम आदमी के टॉक्सिक, मिसोजिनिस्ट और कंट्रोलिंग होने को सच में ग्लोरीफाई करती थी और वायलेंस अगेंस्ट विमेन को नॉर्मलाइज करने की बहुत कोशिश करती थी। लेकिन एनिमल को खारिज करना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये वाली फिल्म एक मॉरली करप्ट साइकोपैथ क्रिमिनल की कहानी है, न कि एक आम आदमी की। और इस सब्जेक्ट पर दुनिया भर की महान और कल्ट फिल्में देखने के बाद मेरी यही राय है कि जब डायरेक्टर्स एक क्रिमिनल के दिमाग को एक्सप्लोर करने वाला सिनेमा बनाते हैं, तो वो हर तरह के वायलेंस को अपनी कहानी का हिस्सा बनाते ही हैं, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो या मेंटल हो, या फिर वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो, ताकि पागलपन की हर हद तोड़ने वाले उस साइको क्रिमिनल की एक हार्ड हिटिंग कैरेक्टर स्टडी वो दर्शकों के सामने पेश कर सकें। फिर चाहे वो टैक्सी ड्राइवर का ट्रेविस बिकल हो, देयर विल बी ब्लड का डैनियल हो, रमन राघव का रमन हो, अमेरिकन साइको का पैट्रिक बेटमैन हो, स्कारफेस का टोनी मोंटेना हो, इची द किलर का इची हो, नेचुरल बॉर्न किलर्स का माइकी हो, ब्रेकिंग बैड का हाइजेनबर्ग हो, द हाउस दैट जैक बिल्ड का जैक हो। ये फिल्में और इस तरह की और भी कई फिल्में अपने लीड कैरेक्टर के वायलेंस को बड़ी ही मुखरता के साथ दिखाती हैं, फिजिकल वायलेंस को भी, मेंटल वायलेंस को भी, और कुछ फिल्मों में वायलेंस अगेंस्ट विमेन को भी। इनमें से कई महान मानी जाती हैं, तो कई गुजरते वक्त के साथ कल्ट क्लासिक हो चुकी हैं। और ये भी सच है कि अपने अपने वक्त में इन फिल्मों को भी क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा था। तो अगर इन फिल्मों को पसंद करने वाला सिनेमा प्रेमी एनिमल देखता है, जैसे कि मैंने देखी, तो वांगा के लीड कैरेक्टर द्वारा जो वायलेंस की अभिव्यक्ति है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या महिलाओं के खिलाफ हो, उसे हम एक क्रिमिनल के मानसिक दिवालियेपन के दायरे में देख सकते हैं कि कैसे वो अपने पापा वाले ऑब्सेशन से आगे निकलकर इतना पागल होने लगता है कि हर तरह का वायलेंस उसकी जिंदगी डिफाइन करने लगता है, और वो वायलेंस उसकी जिंदगी की परेशानियों से ही जुड़ा है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा है। अब ये जरूर है कि वायलेंस को आप किस हिसाब से डिपिक्ट करते हैं, ये बतौर फिल्म मेकर आपको डिफाइन करता है। टेरेंटिनो की तरह कुछ फिल्म मेकर्स ढेर सारा खून खराबा दिखाकर वायलेंस को बहुत इफेक्टिवली अभिव्यक्त करते हैं, तो कुछ सयाने फिल्मकार बिना कुछ दिखाए सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग से वायलेंस का खौफ दर्शकों के दिमाग में पैदा कर देते हैं। जैसे हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर डियर चाइल्ड नाम का एक जर्मन शो देखा। इसमें एक महिला और 2 बच्चों को एक वायलेंट आदमी अपनी कैद में रखता है और उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता है, लेकिन ये शो उस अब्यूज को बिल्कुल नहीं दिखाता, मगर फिर भी उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी कायदे की रहती है कि कैप्टिविटी के हर सीन में हम दर्शक सिहर उठते हैं। वांगा साहब इस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करते, टोटल ओवर द टॉप जाते हैं, मसाला सिनेमा की परिधि में रहकर, और वायलेंस को दिखाने में रत्ती भर गुरेज नहीं करते। ये उनकी अप्रोच है और ये टोटली वर्क करती भी है। वैसे भी इस तरह का प्रोवोकेटिव सिनेमा बरसों से दुनिया भर में बन रहा है और सराहा जा रहा है। क्या हम सबको ब्रेकिंग बैड नहीं पसंद, जिसका लीड कैरेक्टर दिन ब दिन ज्यादा खूंखार होता जाता है और वायलेंस से कोई गुरेज नहीं करता? तो क्या उस शो को पसंद करने की वजह से हम खुद वायलेंट इंसान बन गए हैं? क्या हम खुद ड्रग्स बनाने और बेचने लगे हैं? क्या नार्कोस देखने के बाद हम खुद को पाब्लो एस्कोबार समझने लगे हैं? क्या मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर का ट्विस्टेड वायलेंस देखकर हम इसे असल दुनिया में दोहराने लगे हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इन वायलेंट फिल्मों और शोज को इस तरह रीड किया जाना चाहिए और किया जाता भी रहा है कि हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है, और इसीलिए हम एनिमल को और संदीप रेड्डी वांगा को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि उन्होंने बेहद वायलेंट फिल्म बनाई है। ये जरूर है कि महिलाओं को लेकर जो उनकी प्रॉब्लमेटिक सोच है, उसकी हमें लगातार आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एनिमल के साथ उन्होंने ऐसा यूनिक, बोल्ड और बेफिक्र काम किया है जो हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है, रेयर है। खासकर फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह वांगा साहब रणबीर के किरदार के पागलपन को महीन तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, वो माइंडलेस मसाला फिल्मों से आगे की बात है, और स्कारफेस और टैक्सी ड्राइवर जैसी महान कैरेक्टर स्टडीज के करीब पहुंचने की एक बढ़िया कोशिश है।
बाकी कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आप मेरी इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर एनिमल देख ली हो तो उस पर अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।